बात यह है बुनियादी तौर पे कि एक तो मैं खान साहब का शुक्रिया सबसे पहले अदा करना चाहूँगा, इमरान खान साहब का, कि जो इन्होंने ये फ़ैसला किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप में की फ़ाइट में या इलेक्शन में दाखिल होने का। क्योंकि इससे हुआ ये कि वो सारी बातें जो हम रोज़ाना यहाँ पर करते हैं, जिसको कहा जाता है कि हमारे सियासी मफादात हैं, इसलिए हम ये एंगल लेते हैं, खान साहब के मुतालिक ये बात करते हैं, वो सारी खान साहब की हकीकतें और उनके करतूत जो हैं वो आज फिर उसी गार्डियन आर्टिकल की जीनत बने हुए हैं। क्योंकि जब इस तरह के फोरम पे वो गए तो जाहिर बात है उनकी भी सारे ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वहां बन जाते हैं वाइस चांसलर, तो कोई नुकसान नहीं, मुझे उससे गर्ज ही नहीं है जी। मैं तो इस बात पे पहले भी हैरान था कि एक शख्स जो कि जेल में बैठा हुआ है और जो इनकलाबी होने के दावे करता है, इनकलाब तो दूर की बात, वो उसकी दो ही बातें उन दिनों में आई सामने कि एक तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना है और दूसरा मुझे इलेक्ट्रिक टूथब्रश फराम कर दिया जाए। तो जिस शख्स की प्रायोरिटीज़ ये हों, उस शख्स ने क्या इनकलाब लाना है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के बैकग्राउंड का पाकिस्तानी होना ज़रूर मुझे एतराज़ है, मगर बात ये नहीं है। बात यह है कि वो हकीकतें जो हमसे ज़्यादा, हमें तो आप फिर भी सियासी बायस वाले लोग समझते हैं ना। गार्डियन में एक शख्स आर्टिकल लिख रहा है इतना तफसीली, जिसमें उनके सारे बैकग्राउंड का, चाहे वो उनकी मिसोजनी हो, चाहे वो उनके तालिबान के बयानात हों, चाहे वो उनके उसामा बिन लादेन के मुतल्लिक बयानात हों, चाहे वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मीडिया प्रेडेटर कहने का लक़ब हो, तो ये सारी बातें अब उनकी फोर फ्रंट पे इसी वजह से आई क्योंकि उन्होंने एक कदम उठाया। तो इसी वजह से मैं शुक्रिया अदा कर रहा था कि ये हकीकतें अब कौमी सतह पे के अलावा इंटरनेशनल सतह पे चली गई हैं।